So in last lecture, we have discussed about comparison between non-destructive testing and destructive testing. In this lecture, we will discuss about some common non-destructive methods for use for the different testing processing. एक्चुअल में इस लेक्चर में हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे सिर्फ जो डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स हैं एनडीटी के थ्रू यूज किए जाते हैं। बाकी इसको एक्सपेंड करके एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो फर्स्ट जो कॉमनली यूज होता है, सबसे इजी माना जाता है, वो होता है वीटी। वीटी फुल फॉर्म होता है विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग। तो एक्चुअल में जो भी हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, हम उसे यहाँ पर मैनुअली ही चेक करते हैं आमतौर पर। इट मे बी परफॉर्म मैनुअली बाय एन इंस्पेक्टर और बाय स्पेशल ऑटोमेटेड टेक्निक लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती हैं, मिरर्स यूज कर लेते हैं, बोरोस्कोप, जो कि जो भी वहां पर फॉल्ट है उसको इनलार्ज करके ब्रॉड करके वो आपको शो करता है। तो आपके जो क्रैक्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट जो मेथड्स है वो है पेनिट्रेंट टेस्टिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीटी भी कहते हैं। एक्चुअल में इस टेस्टिंग मेथड में करते क्या है कि सबसे पहले हम जो टेस्ट स्पेसिमेन है उस पर एक कोटिंग करते हैं, और वो कोटिंग करते हैं एक लिक्विड फ्लोरोसेंट डाई सॉल्यूशन का, जो बहुत ही शाइनिंग होता है। और जब इसको हम लगा देते हैं उस पर स्पेसिमेन पर, उसके बाद लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे हम एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद जो उसमें एक्स्ट्रा होगा क्या करेंगे, उसको सबसे पहले रिमूव कर लेंगे, ताकि जो फ्लोरेसेंट जो शाइनिंग हमने वो वहां पर लगाया है, कोटिंग किया है, वो सिर्फ ज्यादातर जो क्रैक्स हैं उसी के आसपास रहे, है ना। उसके बाद हम उस पर एक डेवलपर यूज करेंगे। देन एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड वेरी केयरफुली एंड डेवलपर्स आर अप्लाइड। अब इस डेवलपर का काम क्या है, दीज डेवलपर्स एक्ट एज ए ब्लॉटर एंड ड्रॉज आउट द ट्रैप्ड पेनिट्रेट फ्रॉम डिफेक्ट टू ओपन सरफेस। यानी जो अंदर ट्रैप्ड जो कोटिंग हमने की थी, जो कि मान लीजिए कोई क्रैक है, क्रैक में वो जो कोटिंग किया गया, लिक्विड फ्लोरेसेंट दिया गया, वो ट्रैप्ड हुआ। अब उसको बाहर की तरफ क्या करेगा, उसको उभारेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा कौन, डेवलपर्स। अब these penetrates are now easily visible because of color contrast। चूंकि हमने एक कलर कॉन्ट्रास्ट शाइनिंग स्पेस वो लिया हुआ था, कोटिंग लिया था, और उसको डेवलपर के थ्रू हमने उसको उभार दिया है। अब वो क्या करेगा, बहुत ही इजीली, आसानी से आपको दिख जाएगा कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से। एंड डेवलपर्स विद फ्लोरेसेंट डाइज अल्ट्रावायलेट लाइट्स आर यूज्ड व्हिच मेक्स द ब्लीड आउट पेनिट्रेट रेडियली सीन। यानी अल्ट्रावायलेट हम रेज यूज करते हैं, जो कि उस क्रैक से, उस डिफेक्ट से बाहर की तरफ निकलते हुए आपको इजीली शाइन करता हुआ दिखेगा, क्लियरली शो करेगा। तो ये मेथड से है पेनिट्रेट टेस्टिंग मेथड। इसके बाद आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट तीसरा मेथड इसमें समझते हैं। सो नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का हमारे पास कई सारी टेक्निक है, उनमें से कोई भी एक टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज बार मैग्नेट, आइदर वी कैन ऑल्सो डेवलप द मैग्नेट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किसी भी मेथड से हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हमें वहां पर इंट्रोड्यूस करना है। दिस मेथड एम्प्लॉयज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच मे बी प्रोड्यूस्ड बाई एनी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग टेक्निक। देन हम क्या करते हैं, वहां पर जो पाउडर मैग्नेट्स होते हैं या फिर लिक्विड मैग्नेट होते हैं, हम उसे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसे हम मैग्नेटिक इंक भी कहते हैं। अब वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस स्पेसिफिन पर, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहां मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी। लेकिन अगर कहीं वहां पर मान लीजिए क्रैक्स हैं, वहां पर कोई डिफेक्ट्स हैं, तो उसके नियर क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कट करेंगी, है ना। सरफेस और नियर द सरफेस defects cuts the magnetic flux line which generates a new magnetic pole। ऑब्वियसली अगर वहां पर कोई लाइन कट हुई, तो जो पोल वहां पर जनरेट होना था नॉर्थ और साउथ, अब वो क्या करेगा, एक और पोल जनरेट होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक बार मैग्नेट है,
और यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। आपने इसको क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब आपने दो मैग्नेट बना दिए, तो अब दो मैग्नेट होने के बाद क्या होगा, इसके पास अपना एक नॉर्थ साउथ होगा, इसके पास एक अपना नॉर्थ साउथ होगा। तो वैसे क्या होता है, जब हम वहां पर उसको कट करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेंगे, तो वहां पर फिर से पोल जनरेट हो जाएंगे, है ना, विच जनरेट्स ए न्यू मैग्नेटिक पोल एट द डिफेक्ट पॉइंट। दिस कॉन्सेंट्रेट्स द आयरन पार्टिकल्स नियर इम्परफेक्शन, यानी जहां पर क्रैक था, डिफेक्ट था, इम्परफेक्शन था, वहां पर क्या होगा, आयरन पार्टिकल्स फिर से वहां पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पर डिफेक्ट्स को या वहां पर जो फॉल्ट है उसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट next method is eddy current testing methods. Basically, when an electric current is generated in a conducting material by introducing any alternating magnetic field, तो जब भी हम क्या करते हैं, कहीं पर भी एक एसी करंट को प्रोड्यूस करेंगे, तो उस एसी करंट को प्रोड्यूस होने के बाद किसी भी मेथड से, आइदर वी कैन यूज ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेथड, या हम किसी और भी मेथड से उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां पर प्रोड्यूस करने के बाद उसमें एक एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है। आप जानते होंगे, आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा एडी करंट क्या होते हैं। एडी करंट वो करंट होते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और जो कि सर्किल के फॉर्म में होते हैं, है ना। आप जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो वहां भी आपको एडी करंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। The electrical currents are called eddy currents because they flow in circles at the just below the surface of the material. When these eddy currents are interrupted by any defects, dimensional changes or conductivity changes, and indication is produced. जैसे कि आप समझिए, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन में वहां पर कोई क्रैक है या फिर कोई डिफेक्ट है। क्रैक डिफेक्ट होने का मतलब ये है कि वहां उसके डायमेंशन में, स्पेसिमेन के डायमेंशन में कोई चेंज हुआ। तो जब भी स्पेसिमेन के डायमेंशन में कोई चेंज होगा, वहां पर ऑल्टरनेटिंग जो एडी करंट था उसका मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि एडी करंट डिपेंड ही करता है ना। आईबीएल जो साइन थीटा होता है उस हिसाब से फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि डायमेंशन चेंज होने के साथ ही, डायमेंशन बदलने के साथ ही, क्योंकि फ्लक्स बदलेगा और फ्लक्स बदलने के साथ ही वहां पर करंट चेंज होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहां पर जो चेंजेस होंगे, आप उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और समझ जाएंगे यहाँ पर कोई ना कोई डिफेक्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से एडी करंट टेस्टिंग के थ्रू हम लोग वहां पर जो है डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद जस्ट नया वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसमें बाकी मेथड्स को हम वहां पर इंक्लूड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।